जब ये औरत खुद ही नारे लगाने लग जाएंगी मेरे जैसे मेरी मर्जी, आप मुझे बताएं कौन सा मर्द उनके साथ स्टैंड ले, वो तो फिर उनको कहेंगे कि जाओ आपको जिसे मैं तो आपकी मर्जी। और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ निशान इबरत बनाया जाए ऐसी ख़वातीन को, क्योंकि जो बापर्दा ख़वातीन है, बामहज़्ज़ब ख़वातीन है, उनके नाम पर भी ये औरतें धब्बे हैं। अब मर्द जो सारा दिन शाम घर को वापस जाएगा, सारा दिन काम करके वो खाना भी खुद बनाए, कपड़े भी खुद धो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब हम बाज़ार में आए या हम रंग बिरंगी औरतें देखते हैं, वो खुद कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो वो खुद मर्दों को अपनी तरफ मतवजह करती हैं कि और मर्द हमें देखें, ऐसे लिबास पहनते। जब वो पहनेंगी बापर्दा होंगी तो कौन उन्हें देखेगा, कौन उन्हें लिफ्ट करवाएगा। औरतें खुद इस तरह के लिबास पहनती ताकि मर्दों की अट्रैक्शन हासिल करें। और काम काज के लिए औरतें निकलती हैं अपने काम के, लेकिन जिस्म दिखाने के लिए नहीं निकलती। इसका मतलब तो वो धंधे के लिए निकलती है, ये तो धंधे वाला काम होगा। जब लिबास किसी का उतरा हुआ होगा तो हमारी नज़रें कैसे ऊपर नहीं हो जाएंगी उनकी, ये तो अलहदा सी बात है ना। जब लिबास आपका ठीक नहीं होगा तो हम आपको खुद देखेंगे। ये यहूदियों के एजेंट हैं, इनको मारना चाहिए, सड़कों पे नहीं आना चाहिए। इन्हें इस्लाम ने काफ़ी हकूक़ दिए हैं औरतों को, उसी के दायरे में रहना चाहिए। घर में नहीं ये बैठे हैं, बच्चों की परवरिश करें, घर का काम करें। इन्हें बाहर आए तो इन्हें मारा जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशान अख्तर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। आज का हमारा मौजू 8 मार्च औरतों के हकूक़ का आलमी दिन, जो कि आलमी सतह पर मनाया जाता है। मगर इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा हयात पर रखी गई है, और ये फ़लसफ़ा दीन इस्लाम है। और इस्लाम तो एक औरत को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़, मुकम्मल तौर पर हकूक़ फराहम करता है। तो फिर ये किन हकूक़ की बातें हो रही हैं, आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि 8 मार्च के हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये 8 मार्च को औरतें जुलूस लेकर निकलती हैं और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जौन से औरतें ये से बोलते हैं, ये औरतों को नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि जिस्म अल्लाह पाक ने दिया और अल्लाह पाक की अपनी मर्ज़ी है। औरतों को कहना चाहिए कि जिस्म भी अल्लाह पाक ने दिया और आप अल्लाह पाक की मर्ज़ी पे चलो। और दूसरी बात यह है कि हर बंदे को ये गुजारिश है कि अपने औरतें अपने घरों चार दीवारी में बंद करके रख दो। और दूसरी बात यह है कि औरतें खुद ना निकले, जौन से इज़्ज़तदार औरतें हैं वो खुद ना निकले। ये तो जौन से गंदी औरतें हैं उनकी ये हालत होती है, बैर मुल्कों की ये हालत होती है। ये तो इस्लाम है, मुसलमान है। अच्छा, उन्होंने नारा लगाया है कि मैं पर्दा करूं या ना करूं, तुम अपनी नज़रें ठीक करो, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मर्द को तो मर्द की नज़रें जौन सी भी होती है, औरत के साथ शैतान होता है, वो शैतान। मर्द तो मर्द के लिए होता बाहर निकलना और बाज़ार में आना जाना। औरतों का तो ऐसे काम कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत होता है अपने घर वालों से पूछ के मांग सकते हैं। इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर औरत से गुजारिश है कि वो अपने घर पे रहे। जब औरत अपना बाज़ार निकल के आती है अपने मिसाल मुश्किलात के लिए, कोई चीज़ ज़रूरत, उस औरत से गुजारिश है कि वो अपना लिबास सही पहन के आ जाए। हम दुकानदार लोग सब उसको जो देखते हैं, आजकल की औरतों ने बहुत लिबास गंदा पहनना शुरू कर दिया। ये तो अमेरिका और इन लोगों का ये स्टाइल होता है। ये तो पाकिस्तान और मुसलमान है, यहाँ पे तो अपना इस्लाम कबूल करना है। ये तो अमेरिका, यहूदियों, ईसाइयों, इनका हालत इस तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, ये जो 8 मार्च को औरतें निकलती हैं और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम एज ए मुसलमान बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये हमारी अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कानून बनाना चाहिए एज ए मुस्लिम मुल्क, कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सारी यहूदी लॉबी की वो है, तो इसमें हमारे अपना मज़हब इस्लाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और औरतें कह रही हैं कि उन्हें मर्दों के बराबर के हकूक़ चाहिए। तो मर्दों के बराबर हकूक़ का ये तो मसला नहीं है। अब कुरान पाक में जो चीज़ है उसको हमने अपना फेस करना है, जो हमारा मज़हब कहता है। तो ये सरासर मेरे सामने गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल, ये जो 8 मार्च को औरतें निकलती हैं और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल नाजायज़ है। हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। मर्द और औरत बराबर हो ही नहीं सकते। जो इस्लाम ने जो कह दिया तो फिर इसमें और क्या गुंजाइश है?
اور وہ کہتی ہیں کہ ہم لباس صحیح پہنے یا نہ پہنے، تم اپنی نظریں ٹھیک کرو، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، نظریں کیا ٹھیک کریں، ابھی نظریں نیچے رکھیں تو پھر آگے سے کوئی موٹر سائیکل والا آ جائے، جو کوئی آ جائے، پھر سامنے سے جو پھر آئے گا نظر تو خواہ آٹومیٹک پڑے گی۔ جب بازار میں آئیں تو کم سے کم حیا والا لباس ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے، ہم اسلامی ملک ہیں، ہم کو انگریز یا کوئی وہ تو نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں کچھ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں تو حیا کی عزت ہے، شرم کی عزت ہے، بس بے شرمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम। اچھا بھائی جان، یہ 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمارا مذہب ہے اسلام، اور اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے نا وہ کسی مذہب نے نہیں دی۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، کسی کے بھی روپ میں ہو، اور وہ ایک مرد جو ہے اس کے اوپر اپنا سایہ کرتا ہے، اس کا سایبان ہوتا ہے۔ اور جب یہ عورت خود ہی نعرے لگانے لگ جائیں گی میرے جیسے میری مرضی، آپ مجھے بتائیں کون سا مرد ان کے ساتھ سٹینڈ لے گا؟ وہ تو پھر ان کو کہیں گے کہ جاؤ آپ کو جسے میں تو آپ کی مرضی۔ آج ایک عورت کسی ایک بھائی کے ساتھ اپنی بہن جا رہی تھی تو بھائی نے سامان اٹھایا ہوتا ہے، بہن نہیں اٹھاتی کیونکہ اس کی عزت ہے، اور وہ اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں نشان عبرت بنایا جائے ایسی خواتین کو، کیونکہ جو باپردہ خواتین ہیں، با مہذب خواتین ہیں، ان کے نام پہ بھی یہ عورتیں دھبے ہیں۔ اور یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ اپنا کام خود کرو، ہم کچھ کام نہیں کریں یہ عورتیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنا کام کیا ہے اب آپ دیکھیں سارے دن بار ہم جہاں دکان چلاتے ہیں سارا دن صبح سے لے کے شام تک چلاتے ہیں، گھر کا عورت کو اسلام نے یہی دیا ہے نا کہ آپ گھر کے کام کریں، بچوں کو سنبھالیں، کھانا پکائیں، بچوں کو سنبھالیں، بس یہی کام کرنا ہوتا ہے نا، عورتوں کو ہی کام نہیں کرنا ہوتا، اور وہ کام ان کو کرنا فرض ہے۔ ہم مرد جو ہیں سارے دن دکانوں پہ ہوتے ہیں، اب گھر کے کام تو مرد نہیں کر سکتے نا۔ اب مرد جو سارا دن شام گھر کو واپس جائے گا، سارا دن کام کر کے وہ کھانا بھی خود بنائے، کپڑے بھی خود دھو، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اور وہ جو عورت کی ساری بنیادی ضروریات ہیں وہ وہیں سے پوری کرتا ہے، اور مرد ہی پوری کرتا ہے، عورت پوری نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارا لباس ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ اپنی سوچ اور نظریں ٹھیک کریں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک لڑکی جہاں پہ جا رہی ہے بغیر دوپٹے کے تو 10 مرد اس کو دیکھنے والے ہوں گے، اور وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے پوری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک عورت جب باحجاب ہوگی، اسلامی لباس میں ہوگی، تو اس کو دیکھنے والا بھی یہ سمجھے گا کہ ایک لباس جو ہے وہ مسلمان عورت کی پہچان کرواتا ہے، مغربی لڑکی کی پہچان اور مشرقی لڑکی کی پہچان۔ مشرقی لڑکی کی پہچان دوپٹہ ہوگا، اسکارف ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں گے، چہرہ ڈھکا ہوا ہوگا۔ مغربی لڑکیاں تو جس طرح مرضی گھومتی ہیں ننگی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں فحاشی کتنی زیادہ عام ہے، سیکس ریشو وہاں پہ سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ سلجھا ہوا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، عورت کو باپردہ ہونا چاہیے بس۔ اور شرعی لحاظ سے الحمدللہ ہم مسلمان، اور یہ ہم سب پہ نافذ ہے کہ ہم پردے کا خصوصی انتظام کریں جب باہر نکلیں۔ اب ہم بازار میں آئیں یا ہم رنگ برنگی عورتیں دیکھتے ہیں، وہ خود کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ خود مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اور مرد ہمیں دیکھیں، ایسے لباس پہنتے ہیں۔ جب وہ پہنیں گی باپردہ ہوں گی تو کون انہیں دیکھے گا، کون انہیں لفٹ کروائے گا؟ عورتیں خود اس طرح کے لباس پہنتے ہیں تاکہ مردوں کی اٹریکشن حاصل کریں۔ اچھا، ان عورتوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو دھرنا دے رہی ہیں اور باہر نہیں کر رہی ہیں، یہ نعرے لگا رہی ہیں؟ دیکھیے جی، ان عورتوں کو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ مسلم ہیں، اوروں کو تو چھوڑتے ہیں، اب اگر آپ مسلمان عورتیں ہیں تو آپ قرآن پاک اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، اور جو قرآن کہتا ہے نا آپ وہ کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن کو فالو کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ باقی فیصلہ ان عورتوں کا خود پہ ہے، کسی کے زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رستہ دیا ہوا ہے، اور وہ رستہ قرآن ہے، قرآن سے دیکھ لیں، جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کریں بس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں مردوں کے برابر کے حقوق چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ سراسر غلط ہے۔ مرد اور چیز ہے، عورت اور چیز ہے۔ عورت کو تو اپنا جسم بند کرنا چاہیے، ڈھکنا چاہیے تاکہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ مرد تو دیکھے گا، مرد بے گناہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بہت سراسر زیادتی ہو رہی ہے، اس کو باقاعدہ میرے خیال میں عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ وہ مرد بھی بغیرت ہے جو کہ بازار میں نکل جاؤ، آپ شاپنگ کر کے آؤ، سامان لے کے آؤ، یہ چیزیں لے کے آؤ، جس میں میں خلاف ہوں۔ عورت کے باہر نکلنے سے میں بہت خلاف ہوں۔ اچھا، یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مرد اپنے کام خود کریں، گھر کے کام بھی خود کریں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو عورت کی بغیرتی ہے، جو مرد خود کام کرے، پھر عورت کو دکان پہ آنا چاہیے، پھر مرد والے کام عورت کرے۔ یہ آپ ہمیں بتاؤ بھائی، مرد کیا کام کر سکتا ہے؟ عورت کا کام کر سکتا ہے یا عورت مرد کا کام کر سکتی ہے؟ یہ مرد کی بغیرتی ہے جو اپنی عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور وہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہم پردہ کریں یا نہ کریں، تم اپنی نظریں ٹھیک کرو۔ یہ بے وقوفی ہے ان کی، یہ بے وقوفی ہے۔ مرد کون سا مرد ہے جو اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے؟
اس کو حیا نہیں ہے بھی گھر میں بیٹھوں, کیوں نہیں کرتے ہیں باہر, مرد ان کے نہیں ہیں. السلام علیکم. वालेकुम सलाम जी. अंकल 8 मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औरतें नहीं कर रही हैं और नारा लगा रही हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये औरतें, वो जो औरतें हैं वो हमारी वाली औरतें नहीं हैं, ये बैरून मुल्क से ऐड की हुई औरतें हैं. इनको कोई अपने घर से कोई कंसर्न नहीं है. इनके मर्द जो है ना वो भी बेगैरत हैं. जो औरत बाहर निकलती है उसके कसूर औरत का भी कम होता है और मर्द का ज़्यादा होता है, क्योंकि औरत मर्द की जात के बगैर निकलती है. अगर औरत मर्द की जात के बगैर निकलती है तो इसको मर्द बगैरत है, उसको साथ निकल के चलते हैं, धंधा करवाता है उससे. तो ये उसका कसूर है, मर्द का भी कसूर है, औरत का भी कसूर है. ऐसे कभी नहीं होता भाई औरत बाहर निकले. औरत काम काज के लिए औरतें निकलती हैं अपने काम के, लेकिन जिस्म दिखाने के लिए नहीं निकलती. इसका मतलब तो वो धंधे के लिए निकलती है. फिर ये तो धंधे वाला काम हो गया ना. और वो नारा लगा रहे हैं कि हमारा लिबास ठीक हो या ना हो, तुम अपनी सोच और अपनी नज़रें ठीक करो. नहीं, वो तो सोच तब सही हो जब लिबास किसी का उतरा हुआ होगा तो हमारी नज़रें कैसे ऊपर नहीं हो जाएंगी उनकी. ये तो अलहदा सी बात है ना. अभी जब लिबास आपका ठीक नहीं होगा तो हम आपको खुद देखेंगे. अब हम आंखें बंद करें, अब दुकान पे सौदे लेने आएंगे, बाज़ार में फिरेंगी, हम आंखें बंद करें किसी चीज़ में लग जाएंगे, हमारा कसूर क्या होगा? फिर आंखें बंद करके तो कोई नहीं जा सकता ना. सोच हमारी ठीक है, हम अपनी सोच को कहते हैं अपनी सोच को बदलें, लेकिन हम अपनी सोच को बदल लें. आपका लिबास ऐसा हो, कोई आपके साथ वक़ूआ हो जाए, इस कसूरवार आप होंगे या वो मर्द होगा जो आपको देख के करेगा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अंकल ये 8 मार्च को औरतें निकलती हैं और कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाजायज़ है, ये सही नहीं है, ये इस्लाम के उसके ऊपर नहीं है. और वो नारे लगा रही हैं कि हम हमारी मर्जी चली तो हम अपने शोहर के साथ ताल्लुक़ रखें, नहीं तो नहीं रखेंगी. ये सही नहीं है, ये तो यहूदी वाली वो है, ये यहूदियों का लाभ भी है, ये मुसलमानों का काम नहीं है. और ये वो मुसलमान औरतों का काम भी नहीं है. जी हाँ. और वो नारे लगा रही हैं कि हमारा लिबास ठीक हो या ना हो, आप अपनी नज़रें ठीक करें. ये गलत है. आदमी ने दोनों तरफ से होना चाहिए सही, बिल्कुल. ये गलत है. हाँ, इस्लाम के अंदर औरत डब के आनी चाहिए. ये इस्लाम के अंदर ये नहीं है अभी औरत अपना जिस्म दिखाए, ये मुसलमान के लिए सही नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा अंकल ये 8 मार्च को औरतें निकलती हैं, कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये बेहयाई होती है, ये अच्छी बात नहीं है. इन औरतों के लिए पर्दा है और मर्द कमाने के लिए करने के लिए है. अगर औरत मजबूर हो तो आ सकती है, मगर पर्दे के साथ बगैर पर्दे बाजार में आना फिरना ये अच्छी बात नहीं है. हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता. और वो नारा लगा रहे हैं कि हमें मर्दों के बराबर के हकूक़ दिए जाए और मर्द अपने सारे काम खुद करें, घर के काम भी और बाहर के काम भी. नहीं जी, ये गलत बयानी है उनकी. उनका घर का काम घर का काम करती है और ये अपनी मर्जी जो करनी है अपने घर के अंदर जो मर्जी करे, बाहर निकल कर बेपर्दी मत कराए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अंकल ये 8 मार्च को औरतें नारा लगाती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो इस्लाम से खारिज शुदा हैं, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है जो ये नारा लगाती है. और वो कह रही हैं कि हमें मर्दों के बराबर के हकूक़ दिए जाएं, मर्द अपने घर के काम भी खुद करें और बाहर के काम भी खुद करें. ओहो देखो जी, औरत का मैंने पर्दे के हैं, वो पर्दे में रहेगी तो काम करेगी, घर का काम करेगी. लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो है ना, जो हालात हुए हुए हैं उसके अंदर इनको इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए मर्दों के बराबर हकूक़ दिए जाएँ, बल्कि एक हाथ तक वो. और वो कह रही हैं कि हम पर्दा करें या ना करें, मर्द अपनी नज़रें ठीक करें. अच्छा, अब नजरें अपनी ऐनक दूसरी लगा लें. पर्दे का हुक्म दिया. इस्लाम वो हो औरत का मैंने पर्दे का है, वो पर्दे में रहे. यहाँ तो बेपर्दगी इतनी आम हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है. हमारे सारे बाजार सौदे हो रहे हैं. और उन जो ये कह रही हैं औरतें, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको ये पैगाम देना चाहिए, ये भी इस्लाम के दायरे के अंदर रहो. औरत के ऊपर सर के ऊपर जो दुपट्टा है ना वो भी मोटा होना चाहिए. आजकल तो जो है ना बिल्कुल बारीक है. लिहाजा जब इतनी इस्लाम ने औरत को हकूक़ दिए हैं किसी हद तक, जो वो हकूक़ हैं इस्लाम के उसमें चलें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अंकल ये 8 मार्च को औरतें कह रही हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये जुलूस निकाल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहूदियों के एजेंट हैं, इनको मारना चाहिए, सड़कों पे नहीं आना चाहिए. इन्हें इस्लाम ने काफ़ी हकूक़ दिए हैं औरतों को, उसी के दायरे में रहना चाहिए. घर में नहीं ये बैठे हैं, बच्चों की परवरिश करें, घर का काम करें. बाहर का काम मर्दों का काम है. इन्हें बाहर आए तो इन्हें मारा जाए, और डंडे मारे जाए इनको. और वो कह रही हैं कि हमें मर्दों के बराबर के हकूक़ दिए जाएं और मर्द अपने घर के काम भी खुद करें, बाहर के काम भी खुद करें. मर्द मजदूरी करे, मुलाजमत करे, उनके लिए कमाए.
یہ گھر کے کام کریں. اسلام نے یہی کہا ہے. اگر کہ یہ اسلام سے کو حکم نہیں مانتی تو ان کو مارنا چاہیے. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. भाईजान 8 मार्च औरतों के हकूक़ का आलमी दिन, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस्लाम ने औरतों के लिए अपना हुकूक दिया है. चारदीवारी के अंदर होना चाहिए कि लेडीज़ अपने चारदीवारी में रही और मर्द अपने हदूद में रहे. ठीक है. और कुछ औरतें ऐसी हैं जो गलत है, वो यहूदियों के एजेंडे पे निकल आए हैं, और कुछ मर्द भी ऐसे हैं कि वो यहूदियों के एजेंडे पे निकल आए हैं. लेकिन सब बराबर नहीं हो सकते. ठीक है. मर्द भी अच्छे हैं और औरतें भी अच्छे हैं जो बापर्दा निकल आते हैं बाज़ार में, अपना काम पूरा करके घर चली जाती है. बाइज़्ज़त औरत भी है और इज़्ज़तदार मर्द भी होते हैं. ठीक है. इसके हवाले से ये है कि यहूदियों ने जो एजेंडा किया है, ये जो है सब यहूदियों की ये एजेंडा है. ठीक है ना. तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे अच्छी बहनें हैं, जो बापर्दा बहनें हैं, वो उनको घरों में रहना चाहिए और बाइज़्ज़त रहना चाहिए, अपने पर्दे में रहना चाहिए. जो बाइज़्ज़त नहीं है उनको भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो एजेंडा है इसको वो करे, मनफी करे, ख़त्म किया जाए, और जो इस्लाम का जो हुकूक है वो उसके दायरे में रह जाए. जी, तो आप लोगों ने सुना लोगों के बयानात भी. सभी का यही कहना था कि जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है, इतनी इज़्ज़त किसी मज़हब ने नहीं दी. औरतों को चाहिए कि अपने हकूक़ अदा करें और मर्दों को भी चाहिए कि अपने हकूक़ अदा करें. इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त. कैमरामैन ज़ुहैब राव के साथ कशान अख्तर. अल्लाह हाफ़िज़.